अगर अश्लीलता हर इंडस्ट्री में है तो बदनाम सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री ही थी। बिहार का इमेज होगा ढोड़ी चाटना। भोजपुरी सिनेमा में कोई भी गाना नाभी या भाभी के बिना बनता है। भोजपुरी लैंग्वेज को बहुत लोअर कर रहा है। किसी भी महिला के हर पार्ट के ऊपर गाना बजा बजा के शर्मिंदा कर दिया गया। भोजपुरी में कहते हैं ना, पलंग पे आ जा चाहे तो नीचे तकिया लगा दे। कभी सोचा है कि अमिताभ बच्चन ने सिर्फ 2 भोजपुरी फिल्में ही क्यों की? क्या इसके बाद उन्हें फिर से भोजपुरी इंडस्ट्री में फिल्म बनाने का ऑफर नहीं आया होगा? क्या कभी आपने गौर किया है मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, सुशांत सिंह राजपूत और संजय मिश्रा जैसे महान कलाकार जो बिहार से ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना मनोज वाजपेयी ने सत्या, अलीगढ़, द फैमिली मैन जैसे प्रोजेक्ट से नेशनल अवार्ड तक जीते हैं। पंकज त्रिपाठी ने गैंग ऑफ वसेपुर, मिर्जापुर, न्यूटन, OMG 2 जैसे फिल्में बनाई और पूरे देश को दिखाया कि एक्टिंग क्या होती है। सुशांत सिंह राजपूत जो पटना से निकलकर MS धोनी जैसे बायोपिक से नेशनल आइकन बन गए। संजय मिश्रा चाहे कॉमेडी हो, इमोशनल या सीरियस रोल हो, अम्मा देर नहीं खाओगी अम्मा, या फिर सपोर्टिंग रोल या लीडिंग रोल, हर कैरेक्टर में उनकी एक्टिंग लाजवाब और वर्सटाइल है। तो इससे साफ पता चलता है कि बिहार के लोगों में एक्टिंग और टैलेंट की कोई कमी नहीं है। तू किधर था तू साला? प्रतिशोध पूरा होगा। रवि किशन जैसे एक्टर जो भोजपुरी में तोहर लहंगा उठा दे रिमोट से जैसे गानों में परफॉर्म करते हैं, वही रवि किशन बॉलीवुड और साउथ इंडियन सिनेमा में जाकर अपनी एक्टिंग और अपनी टैलेंट से रिकॉग्नाइजेशन ले चुके हैं। यानी टैलेंट तो है, बस कंटेंट और प्लेटफॉर्म का फर्क है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि भोजपुरी सिनेमा शुरू से क्या ऐसा ही था? नहीं, भोजपुरी सिनेमा की शुरुआत सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं हुई थी। इसकी नींव रखी गई थी संस्कृति बचाने के लिए। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी खुद बिहार से थे और उनको अपनी मातृभाषा से बहुत प्यार। वो चाहते थे कि बिहार के गांव, हमारी परंपरा, हमारी भाषा को सिनेमा के जरिए जिंदा रखा जाए और बिहार यूपी के लोगों को ये एहसास दिलाना कि उनको भी अपनी लैंग्वेज पर गर्व होना चाहिए। 1963 में भोजपुरी सिनेमा की शुरुआत हुई और पहली फिल्म बनी गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ेबो। और इस मूवी का आइडिया भारत के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया और ये मूवी बॉलीवुड के कई हिट मूवी को भी पीछे छोड़ दिया था। और इसी के बाद एक मूवी हिट बनती गई जो मनोरंजन के साथ साथ सोसाइटी को अच्छा मैसेज भी दे रहा था। उस टाइम बॉलीवुड ने भी भोजपुरी के कई मूवीज का रीमेक किया। हम आपके हैं कौन, सुहाग, विदाई जैसी मूवी में वही ग्रामीण भावनाएं दिखी। ये वही इंडस्ट्री है जहां एक समय कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, डाउरी, महिलाओं के अधिकार और फैमिली वैल्यूज पर मूवीज बना करती थी। अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, लता मंगेशकर, मिथुन चक्रवर्ती, अजय देवगन जैसे बड़े कलाकार इस इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं। बड़े दुख की बात है ना, जिस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी संस्कृति को बचाने के लिए, आज वही इंडस्ट्री हमारी संस्कृति को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। जरा आप भोजपुरी मूवी और गानों को देखो। उतार कपड़ा, ये हमसे प्यार क्यों करेगी? उतार! मतलब सोसाइटी को क्या मैसेज दिया जा रहा है? जब भोजपुरी एक्टर से वल्गैरिटी को लेकर सवाल किया जाता है तो उनका भी जवाब सुन लीजिए। हमने खाली ये अपने गाने में दिखाया कि हमारी पत्नी है और वो तैयार हो रही है जाने के लिए और वो कह रही है कि हाथ पहुंचत नहीं खे जाता रूक राजा जी, लगाए दें चोलिया के हुक राजा जी। अब इसको बताते हैं कि अश्लील है। हम तो खाली उतना ही कह रहे हैं। ये तो कहते हैं कि छत पे सोया था बहनोई, मैं तन्ने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो। हालांकि मैं उनकी बातों से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, लेकिन सवाल ये नहीं कि दूसरी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, सवाल ये है कि हमारी इंडस्ट्री में ये क्यों हो रहा है। आप दूसरों की गलती दिखाकर अपनी गलती कम नहीं कर सकते। आज भोजपुरी इंडस्ट्री में कैसे गाने बन रहे हैं ये तो आप सभी को पता ही होगा। इन सभी गानों के थंबनेल्स और टाइटल्स देखिए, इसके बाद ये डिसाइड कीजिए ये गाने सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाए जाते हैं या फिर कुछ और। आज भोजपुरी सिनेमा में सिर्फ डबल मीनिंग और अश्लील गाने ही नहीं बन रहे, बल्कि कुछ ऐसे गाने बन रहे हैं जो समाज में एकता लाने के बजाय समाज को तोड़ने पर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं।
पांडे जी का बेटा हूँ, यादव जाति के राज चौले, पटेल जाति दबंग हुआ। ऐसे लाखों गाने जहाँ देश जाति भेदभाव से ऊपर उठने की बात कर रही है, वहीं ये लोग जाति को हाईलाइट कर रहे हैं। अब कई लोग इसमें कहेंगे गाना ही तो है, गाने को गाने की तरह लो ना, ये तो बस एंटरटेनमेंट के लिए बनाए जाते हैं, इसमें इतना ऑफेंड होने की क्या बात है। उन महान सोच वाले लोगों को ये जानने की बहुत जरूरत है, ये आज सिर्फ गाने तक सीमित नहीं रहे हैं, ये गाना आज जाति डिस्क्रिमिनेशन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। हरे की सरकार केहू के भी होके रंगदारी हमरे चली, और पूरा जिला के बात छोड़ दे, ये दुनिया में खाली यादव जी के राज चली। मननी तिरंगार हवे खेले ले कट्टा हथियार से, लेकिन हम भगवान परशुराम के बालक, तोरा जैसे सिस्टम के फाड़ देनी फांसा के थार। आज इंडिया की लगभग हर इंडस्ट्री ऐसे कंटेंट दे रही है जो एब्सोल्यूट सिनेमा के दायरे में आते हैं। तेलुगु सिनेमा, मलयालम सिनेमा, कनाडा सिनेमा दुनिया को इम्प्रेस कर चुका है, यहाँ तक कि ऑस्कर तक जीत लिया है। बंगाली सिनेमा और ओडिया सिनेमा हमेशा से आर्ट सिनेमा के लिए मशहूर है, लेकिन इन सब के बीच हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री बदनाम है। अश्लीलता, नंगापन, ढोरी, कमर जैसे गानों के लिए। कई लोगों का कहना होता है वल्गैरिटी बॉलीवुड, हॉलीवुड हर इंडस्ट्री में है, फिर बदनाम सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री ही क्यों? बाकी इंडस्ट्री में अश्लीलता ढूंढने पर नजर आती, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ढूंढने के बाद अच्छा कंटेंट मिलता है। ये बिल्कुल सही है, अश्लील गाने और मूवी सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं बनती, बल्कि हॉलीवुड, बॉलीवुड हर इंडस्ट्री में बनती है, पर बदनाम सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री ही क्यों? पहले खान सर की ये वीडियो देखो। जिस राज्य में धौड़ी चाटने वाला गाना ट्रेंडिंग में जाता होगा, नीचता की हद है। वो गाना गा रहा है, ये नीचता नहीं है। नीचता ये है कि यहाँ हम 12 करोड़ लोग उस गाने को ट्रेंडिंग में बना के उसको ट्रेंडिंग में पहुंचा देते। इससे नीच हरकत क्या हो सकती है? यहाँ भाभी को नचनिया बनाया है सब। हर जगह पे गाना गाया जाएगा, हीरो हीरोइन के लिए गाएगा, हीरोइन हीरो के लिए गाएगी। यहाँ चोट्टा सब नचनिया वाला, ऑर्केस्ट्रा वाला, देवर भाभी के लिए, भाभी देवर के लिए, साली के लिए गाना गाएगा। बाकी इंडस्ट्री में एटलीस्ट भाभी, देवर, जीजा, साली जैसे पवित्र रिश्ते को रोज रोज बदनाम करके नहीं दिखाया जाता। साली जी के काट लो या भाभी जी के चाट लो। तू पति के साथ रहबू कि देवर के साथ रहबू? हम देवर साथ से रहे। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में भाभी, साली के अराउंड ही गाने बनाए जाए तो क्या लोगों पर इसका गलत इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? पहले जहां भाभी को माँ का दर्जा दिया जाता है, लेकिन आज उस रिश्ते को सिर्फ व्यूज और लाइक्स के लिए नॉर्मलाइज करके दिखाया जाता है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अच्छे कंटेंट बनते ही नहीं है। विदाई, विद्या, बाबू जैसी मूवी भी बनती है। आप खुद समझ जाओगे कि ये मूवी उतनी चली ही नहीं, क्योंकि उतने लोगों ने देखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें वल्गर डांस नहीं था, डबल मीनिंग डायलॉग्स नहीं थे, हमरा लगे मोहब्बत के गम नहीं थे, अब तू हमके संभारा इतारा में दम नहीं। ए तोहरा के क्या? अगर चाह दी ना तब तोहरा साथे साथे सब जनी के रस निकाल दे। आइटम सॉन्ग्स नहीं था, सिर्फ मैसेज और इमोशंस था। जब अपनी भोजपुरी ऑडियंस ही अच्छे कंटेंट को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो प्रोड्यूसर और फिल्म मेकर क्यों ही बनाएंगे? इस पर पवन सिंह ने खुद कहा है, हर तरह के कंटेंट बनते रहेंगे, चूज आपको करना है, आपको क्या चाहिए। आज लोगों के लिए भोजपुरी बोलना शर्म की बात होती जा रही है। अगर आज गलती से भी आपसे पब्लिक में भोजपुरी गाने बज जाए तो गाने से पहले आपको जज किया जाता है। भोजपुरी भाषा हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारी पहचान रही है सदियों से, और आज इसे बदनाम किया जा रहा है, इसे गंदा किया जा रहा है। इसके पीछे कौन कौन जिम्मेदार है ये आप बताएंगे।